हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि रिजेक्शन रिजेक्शन को हील करना क्यों ज़रूरी है और इससे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है और यह साइकिल क्यों रिपीट होती है। तो दोस्तों, जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन एक सबसे बड़ा ट्रॉमा है जो सबसे ज़्यादा पेन देता है, जो सबसे ज़्यादा आपको वुंडेड करता है, तो वो है रिजेक्शन। कोई नहीं चाहेगा कि मुझे रिजेक्शन मिले, बट बार बार रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, उसके दो रीज़न है। आपके अंदर एक तो रिजेक्शन की एनर्जी है जो बार बार रिजेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है। यदि आपके अंदर लव की एनर्जी होगी, रिजेक्शन हट जाएगा, तो बार बार ये साइकिल रिपीट नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है कि कुछ लोगों को ना आदत बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब जब आप पेन में होते हैं तो आपको सैड सॉन्ग सुनने की आदत होती है कि आप ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं। एक तो आप ऑलरेडी दुखी है और उस दुख को आप पैम्पर कर रहे हैं, बार बार सैड सॉन्ग सुन के उसे बच्चे की तरह पाल रहे हैं, यानी कि आप उसको बड़ा पेड़ बना रहे हैं। आप सैड है, आप दुख का बड़ा पेड़ बना रहे हैं। तो रिजेक्शन भी ऐसी तरह होता है, रिजेक्शन का दुख आपके अंदर होता है। तो फिर आप बार बार रिजेक्शन के बारे में सोच कर, बार बार इसको लेकर दुखी होकर आप ऐसी एनर्जी ज़्यादा अपनी बॉडी में कैरी कर लेते हैं। तो इसकी वजह से आपके अंदर रिजेक्शन बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। दोस्तों, जब भी रिजेक्शन हमें मिलता है तो हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस होता है, वहाँ ट्रिगर मिलता है। आपको यदि ट्रिगर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस नाम का पार्ट है, वो ट्रिगर होगा, जो न्यूरॉन सेल्स के साथ अटैच होता है और वह न्यूरॉन सेल्स के साथ वेगस नर्व अटैच होती है। और आपने देखा होगा बॉडी में येलो कलर का पार्ट जगह जगह फैला हुआ है। जो ब्रेन ने जो एनर्जी, जो इमोशंस फील किए, वह हिप्पोकैम्पस में ट्रिगर हुए और अब बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए। और वहाँ से यह वेगस नर्व के थ्रू आपके लंग्स, आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लीवर, किडनी, इन सभी जगह वेगस नर्व फैली होती है। और ये वेगस नर्व एक एक सेल्स के साथ अटैच होती है। तो हमारे बॉडी में 32 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये 32 ट्रिलियन सेल्स रिजेक्शन फील करते हैं और अपनी बॉडी में रिजेक्शन स्टोर करते हैं। तो जितना रिजेक्शन भरा होगा उतना बॉडी सेल्स में भी रिजेक्शन होगा, ब्रेन में रिजेक्शन होगा। तो ये सेल्स फिर एडजस्ट कर लेते हैं, इस सेल्स को अटैचमेंट हो जाता है रिजेक्शन से। और हम चाह कर भी, हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, बट आपके बॉडी पार्ट में आपके बॉडी सेल्स ने तो एडजस्ट कर लिया है, आपके बॉडी सेल्स तो अटैच हो गए हैं इस रिजेक्शन के साथ। तो इसी वजह से बार बार रिजेक्शन अट्रैक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन कब मिलता है? जब आपको आपके ट्रू लव से रिजेक्शन मिले। आपको हर जगह रिजेक्शन मिला होगा, लुक्स को लेके, करियर को लेके, अपने टैलेंट को लेके, तो वो तो आप भूल ही जाओगे। लेकिन जो प्यार में रिजेक्शन मिलता है वो सबसे बड़ा पेन होता है। फिर ब्रेन के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू यह इमोशंस, यह एनर्जी सबसे ज़्यादा सेल्स में स्टोर होती है। और देखना, वेगस नर्व है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड है तो इंटेस्टाइन में। और आपको डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। जब जब आपकी लो एनर्जी होती है, लो इमोशंस होता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर यह कॉन्स्टिपेशन आगे जाके कितनी बीमारी को इनवाइट करता है, क्योंकि हेल्दी स्टमक रहना एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। क्योंकि आपको यदि हेल्दी रहना है तो आपका पेट साफ रहना चाहिए, तो आपके इमोशंस अच्छे होने चाहिए। तो इस नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है। तो इसीलिए रिजेक्शन को रिलीज़ करना ज़रूरी है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसका दो रीज़न है। एक तो आपका रिजेक्शन से अटैचमेंट हो जाता है, आप एडजस्ट कर लेते हैं और आपको फिर यही अच्छा लगता है। जैसे आप सैड हो तो आपको सैड सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप उसको केयर पैम्पर कर रहे हो सैडनेस को, और फिर उस सैडनेस को बड़ी आइटम बना रहे हो, फिर वही अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे आप रिजेक्शन में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये रिजेक्शन निकालना ज़रूरी है। यदि आपको रिजेक्शन रिमूव करना है, आपको डिटैच होना है, तो आपको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको रिजेक्शन
रिलीज़ करने के लिए रेडी रहना होगा। आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जो अंदर इतना सारा कचरा भरा पड़ा है, क्या कभी आपने कोशिश की है उसको निकालने की? क्या कभी आपने उसको स्टेप उठाया है? तो इसके लिए एक लाइव क्लास है, हीलिंग क्लास, रिजेक्शन हीलिंग, ये देख लीजिए। यह क्लास 19 दिसंबर को मॉर्निंग क्लास होगा 5 AM। रिलीजिंग द एनर्जी ऑफ रिजेक्शन। आपके ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, सेल्स में से एनर्जी रिलीज होगी रिजेक्शन की। आज लास्ट डे है, आज बुक कर सकते हैं। कल मॉर्निंग में क्लास है 5 AM। तो जो भी इंटरेस्टेड है बुक कर सकते हैं। जिसको सच में रिजेक्शन रिलीज़ करना है वही इंटरेस्टेड होगी, और जिसको एडजस्ट करना है, जिसको अटैचमेंट होगा, वो नहीं क्लास ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी ट्विन जर्नी का एक पार्ट है। आपको बार बार रिजेक्शन मिलता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम से। आपको लगता है मिरर कर रहा है, मिरर कर रहा है। हाँ, मिरर भी करता है आपका ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्शन, बट आपकी बॉडी तो फील करती है ना। डीएम भले ही मिरर करता है, वो मिररिंग में रिजेक्शन देता है, बट वो रिजेक्शन आपने तो ले लिया, आप तो अटैच हो गए। आपके नर्वस सिस्टम में, वेगस नर्व में वो सारा रिजेक्शन गया, वहाँ से ट्रिलियन सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आप और ट्रोमा और पेन में चले गए। वो तो सिर्फ मिरर कर रहा है, बट आपको तो जो चाहिए, प्यार, अटेंशन नहीं मिल रहा है, इग्नोर मिल रहा है, तो वो एक रिजेक्शन ही हुआ। तो रिजेक्शन हील करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यह एडवांस क्लास लाई हूँ। इसमें 2 टाइप की हीलिंग होगी। जो लाइव हीलिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड से वेगस नर्व की, सबकी साथ में लाइट लैंग्वेज भी हीलिंग होगी। लाइट लैंग्वेज सबसे फास्ट हीलिंग है, सबसे ज़्यादा डीप हील करती है, तो लाइट लैंग्वेज। तो दोनों टाइप की हीलिंग होगी। जो इंटरेस्टेड है वो बुक कर सकते हैं। जिसको रिजेक्शन की इन्फॉर्मेशन अच्छी सच्ची लगी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई अपडेट आप तक